बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा चैनल प्योरली उन लोगों के लिए है जो गोल्ड में, नैस्डैक और ऑयल में ट्रेडिंग के जो है वो शौकीन हैं, और दूसरे ये कि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ करेंसी की मालूमात रखना चाहते होते हैं। मैं काफ़ी अरसे का जो है वो इन चीज़ों पर वीडियोस बना रहा हूँ। जो लोग पुराने हैं वो उनका बेइंतहा शुक्रिया कि उन्होंने मेरे इस चैनल को कायम रखने में मेरी बड़ी मदद की, और जो नए आए हैं उनका भी बेइंतहा शुक्रिया कि वो वक्त निकाल कर मेरे चैनल को उन्होंने देखा और इस काबिल समझा कि मैं उसे उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और अपना वक्त निकाल के उन्होंने भी वीडियो मेरी देखी। हमारी जो वीडियो है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हम फिज़िकल गोल्ड के बारे में बात करते हैं, और दूसरे हिस्से में हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, और तीसरे हिस्से में हम इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स की बात किया करते हैं। तो आज गोल्ड ने तो वाकई कड़ाके निकाल दिए। गोल्ड बहुत बुरी तरह गिर रहा है। दरअसल आप नोट कीजिएगा, मैं अब आपको एक छोटी सी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि गोल्ड गिरा क्यों है। आपको अभी कुछ ही अर्सा पहले हुकूमतें याद होंगी जो कि सियासी हुकूमतें थीं, और उनके होते हुए तमाम काम होते रहे। अभी भी काम हो रहे थे, लेकिन आप ये शुक्रिया अदा करें IMF का और दूसरे ममालिक का जो आपको देते हैं इमदाद। आप उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको रास्ता दिखाया कि खुदारा क्या कर रहे हो, ठीक है, उन्होंने बताया। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा शुक्रिया है वो अपने आर्मी का और आर्मी चीफ का कीजिए, जिसने फौरी तौर पे एक्शन लिया, जो ताजरों से मिला, और उसने फौरी तौर पे एक्शन लिया, और ये तमाम स्मगलिंग, तमाम हुंडी का कारोबार, तमाम ब्लैक मार्केट, तमाम ग्रे मार्केट उसने झटकों से ख़त्म कर दी, और फिर तेज़ी से डॉलर जो है वो नीचे आने लगा, और रोज़ाना के हिसाब से नीचे आता रहा। अभी मैं मुल्क की तरक्की की बात नहीं कर रहा हूँ। मुल्क ने तरक्की नहीं की है। मुल्क ने सिर्फ ये तरक्की ज़रूर कर ली है कि अभी स्मगलर जो है वो खामोश बैठ गया है, हुंडी वाले गायब हो गए हैं, ब्लैक मार्केट वाले छुप गए हैं, और ख़त्म कर दिया उन्होंने तमाम कारोबार, और बस समझें कि वो अब इस काम से अभी बाज आए हुए हैं। कब आएंगे वो इस काम में दोबारा, ये अल्लाह जानता है, लेकिन फ़िलहाल ये काम बंद हो गया है, जिसकी वजह से डॉलर तेज़ी से नीचे आया है और गोल्ड का रेट नीचे आ गया है। और अगर इसी तरह आता रहा तो वाकई जो कहा जा रहा है कि 270 260 के दरमियान ये आ भी सकता है, इसमें अब कोई शकूक कम हो गए हैं मुझे, जो पहले हुआ करते थे कि कहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। तो जो बड़े बड़े थे, यानी इवन बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे, उनकी भी तवक्को के ख़िलाफ़ काम हुआ है, और उनका बड़ा बड़ा माल जो है सोने में, वो बिल्कुल उनको बेइंतहा बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। मैंने खुद लोगों के सुनियारों के मुंह लटके हुए भी देखे, क्योंकि उन्होंने तो ख़रीद लिया था। अब गोल्ड जो है आज उसका रेट जो है मार्केट के अंदर वो है 1,91,900 रुपये बाइंग का, और सेलिंग का है 1,93,490 रुपये। ये पीस का रेट आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गिरा है सोना। बड़ी तकलीफ़ दह बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने 2-2 4-4 तोले 10-10 तोले रखा था, उनको बेइंतहा नुकसान हुआ। तमाम लोग उसमें शामिल हैं। ये जहन में रखिएगा कि फ़ायदा उठाने वाला इस वक्त कोई भी नहीं होगा, गोल्ड के अंदर कोई एक भी नहीं होगा, ये बात जहन में रखिएगा। यानी कि वैसे तो ये कारोबार का हिस्सा है, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। कारोबार किया था, नुकसान हो गया, दैट्स ऑल, लेकिन अभी होल्ड किया जा सकता है। होल्ड करें, और जिन्होंने लेना है वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि ले लिया जाए, तो मैं उनको कहता हूँ थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। वैसे तो गोल्ड, मैं तो समझता हूँ यार, गोल्ड किसी भी प्राइस पे लिया जा सकता है, इसलिए कि गोल्ड जो है वो तो एक टूल है आपके
पैसे की वर्थ को कायम रखने के लिए। लिहाजा इसको आप इस लिहाज से देखें तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आप किसी इलीगल कारोबार में होते, जैसे डॉलर होल्डर होते, डॉलर के स्मगलर होते, फिर तो बड़ी बुरी बात थी। अच्छा खैर, और रवे का जो है 1,90,000 रुपये में बाइंग और 1,91,500 रुपये में सेलिंग है। देखें, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, अफरात ज़र बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान की करेंसी बेहतर हो रही है और पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में IMF भी यानी 70 करोड़ डॉलर यानी 7 मिलियन डॉलर्स जो है वो उसे मिलने का चांस है। सऊदीया से भी, दुबई से भी, चाइना से भी खबरें आ रही हैं कि भाई पैसे मिल ही जाएंगे, वो लोग भी आपका कर्जा रोल आउट भी करेंगे और आपको मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इस लिहाज से तो डॉलर नीचे मज़ीद जा सकता है। अब हम तो इसके साथ साथ गोल्ड भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग पर। तो ट्रेडिंग में तो बड़ा मज़ा आया जी आज। ऑयल में आपने खूब कमाया होगा इंशाल्लाह, और माशाल्लाह। तो मैंने सुबह कह दिया था आपको कि ऑयल में भाई ट्रेडिंग जो है वो सेलिंग की तरफ ही लें, और उस वक्त 89.20 पे था, हमारा 90 में था कि 90 के करीब करीब लेनी आपने सेलिंग ही है, ये मैंने आपको बताया था। और माशाल्लाह जिन्होंने ली होगी उन्होंने चंगा भला फ़ायदा हासिल किया होगा, उनको ठीक ठाक फ़ायदा हुआ होगा और बड़ी बड़ी मुबारकबाद उनके लिए। 86.44 पे चल रहा है। और नेस्डेक की बात करते हैं तो अभी अब इंट्राडे है, इंट्राडे की मैं ट्रेडिंग बताता हूँ। तो अब जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया खुदारा वो फ़ायदा अब ना उठाएं मज़ीद, अब ज़रा थोड़ा सा इसको, हाँ रिट्रेसमेंट में ही जाएगा। जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो देख लें, अगर रिट्रेसमेंट में वो रिस्क ले सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। अच्छा जी, नेस्डेक 14,600 है और मैंने कहा था 14,400 पे हम बाइंग लेंगे, और उस वक्त थी 14,565। मेरा ख्याल है कि इसमें इतना बड़ा गैप नहीं बना कि आप इसमें बाइंग ले सकते, तो इसलिए इसको आपने तकरीबन छोड़ दिया। गोल्ड 1818 पे चल रहा है, 1821 पे था और मैंने कहा था कि 1810 पर हम इसे बाइंग में लेंगे और 1807 का हम SL लगाएंगे, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हुआ। आई थिंक सो 1816 तक ये 16 तक गया और इससे नीचे नहीं गया, तो फिर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें, ये जो मैं 2-3 चीज़ें हैं, नेस्डेक, ऑयल और गोल्ड, मैं इन तीनों को ट्रेडिंग में सुबह देखा करता हूँ और इनमें से जो मुझे बेहतर लगता है उस एक चीज़ में मैं अपने आप को फोकस कर लेता हूँ। गरीब सा इंसान हूँ और उसी लिहाज से मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। सिल्वर 20.77 पे है, इसमें भी आपने जो है हम बाजी ले गए हैं। हमने सिल्वर में भी आपको बताया था कि ये पक्का जो है वो नीचे जाएगा, और वैसे तो 19.50 का मैंने आपको बताया था कि इस तक का डिप लग सकता है, तो वैसे अभी जो है 20.77 पे है, तो यकीनन आपने इसमें भी कमा लिया होगा जो सिल्वर में ट्रेड करते हैं। यूरो USD, क्योंकि इस पर मैं ट्रेडिंग नहीं बता रहा अभी मेरी कोई इतनी ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं है, जो बात सच है वो कर देनी चाहिए। यूरो USD वो है जनाब 1.0486, और वैसे इसको सेलिंग में देखना चाहिए था, मैंने सुबह कहा था। GBP USD 1.2112, और इसको भी सेलिंग के लिए ही मैंने कहा था, और USD JPY इसको भी मैंने सेलिंग में ही कहा था। अब जो इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स हैं उनके जो बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि डॉलर 282 यानी 282 रुपये पे बाइंग और 284 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। 21वां दिन है कि डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है, 21 दिन लगातार, शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं ऐसा दिन आए। अच्छा खैर, तो 1 रुपये 20 पैसे आज भी कम हुआ है तकरीबन। पाउंड 346 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 350 रुपये में सेलिंग। यूरो 297 रुपये में बाइंग, 300 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 180 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 182 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 210 रुपये में बाइंग, 212 रुपये में सेलिंग। दिरहम 78 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 79 रुपये में सेलिंग। रियाल 75 रुपये 25 पैसे में बाइंग,
اور 76 روپے میں سیلنگ. قطری ریال 79 روپے 3 پیسے میں بائنگ, 79 روپے 73 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 748 روپے 35 پیسے میں بائنگ, 756 روپے 35 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 766 روپے میں بائنگ, 774 روپے میں سیلنگ. چائنا ین 39 روپے 62 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 2 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 931 روپے 36 پیسے میں بائنگ اور 940 روپے 36 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 61 روپے 27 پیسے میں بائنگ اور 61 روپے 87 پیسے میں سیلنگ. یہ تھے آج کے ریٹس. انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.